रेहड़ी पटरी के दुकानदारों ने लगाया गंभीर आरोप। बाट माह विभाग के ठेकेदार धमकाकर कर रहे हैं अवैध वसूली। स्थानीय दुकानदार हो रहे हैं परेशान। बात बात पर दुकान हटवाने व फेंकवाने की देते हैं धमकी। वहीं ठेकेदारों पर बिना पैसे सामान ले जाने का भी दुकानदारों ने आरोप लगाया है। इसको लेकर के आज अधिकारी के पास मिले हैं और अधिकारी ने कहा जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बार बार धमकी दे करके चले जाते हैं कि रसीद नहीं दिए हैं काट करके और पैसा लेकर के भी चले गए, आते नहीं है। ये कौन लोग है? ये लोग बाहर ही आते हैं लोग। क्या नाम है? उनका नाम नहीं मालूम है भैया। हमारा नाम गीता है। आजमगढ़ मोड़ पे क्या धमकी देते हैं? धमकी देते हैं कि ठेला नहीं लगाने देंगे तो काटा उठा ले जाएंगे, नहीं तो तुमको जेल करा देंगे, तो चालान कर देंगे। यही सब धमकी देते हैं। मैं ठेले पे सब्जी लगाता हूँ, फातिमा चौराहा। मेरा नाम राजू गुप्ता एमिलिया चांदमारी में रहता हूँ। गुड्डू करके आए थे और जो है कि रसीद काटे और रसीद काट करके पैसा जो एक्स्ट्रा मांग रहे थे। जब हमने उस पर विरोध किया तो उन्होंने 350 रुपया ले जा करके और लेने के बाद रसीद काट करके दे दिए। बाट पे मुहर नहीं लगाए थे और उनके साथ में एक था, वो मिसबिहेव कर रहा था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है और रोड पे तुमको चलने नहीं देंगे, और पैसा भी लेके गए और कांटे पे मुहर नहीं लगाए। मिसबिहेव का मतलब कि धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि तुमको मुहर नहीं लगाएंगे, चल उठाओ कांटा लेके चल, ऐसे बात कर रहे थे कि तुमको ठेला नहीं लगाने देंगे। ये गुड्डू है कि ये जो कि बाट पे मुहर वहर लगाते हैं। मैं उनको पहली बार देखा था और उन्होंने अपना कुछ परिचय भी नहीं दिया। उतरते ही धमकी भरे लफ्जों में बात करने लगे। धमकी भरे बात करने लगे कि बोले कि उतर, रोक, ठेला लेके आ, कांटा लेके आ, पहले मुहर लगी, पैसा दे, उसके बाद मुहर लगी। पैसा लेके पैकेट में रख लिए और बोल रहे थे कि मुख्तार के आदमी है, जो है कि तुमको मऊ में हम रहने नहीं देंगे। उनके साथ में एक था गोरा सा लंबा सा, उसका हमको नाम नहीं पता है, और जो है कि ऐसे बोल करके और पैसा भी लेके गए हैं और मुहर भी नहीं लगाए। शिकायत किए थे, अभी आए थे ऑफिस पे तो सर ने कहा कि मुहर लग जाएगी और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर ने क्या बोला? सर कहे कि मुहर भी आपका लग जाएगा और उसके ऊपर कार्रवाई हम लोग करेंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे। आए दिन वसूली भी करते हैं, आते रहते हैं बराबर, किसी से 500, किसी से 700, किसी से 800 ऐसे लेके जाते रहते हैं और लेके जाते हैं पैसा तो आते नहीं है। होती है या फिर अवैध तरीके से होती है। पैसा ले लेते हैं, रसीद भी नहीं देते हैं, बहुत से लोगों को रसीद भी नहीं देते हैं। हमको विरोध करने पे हमारा रसीद हमको काट करके दिए हैं, रसीद हमको दिए हैं। उस रसीद से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जो कि मैं नगर पालिका के अंतर्गत मैं ठेले लगाता हूँ, जो कि दिखा रहा है महापुर करां, जो कि हमारा महापुर करां से कोई लेना देना नहीं है। उस रसीद से मैं संतुष्ट भी नहीं। मतलब कि रसीद जो है कहीं और के पते हाँ, की है और जो चार्ज ले रहे हैं मऊ के नगर पालिका के अंतर्गत ले रहे हैं। हाँ, एड्रेस कहीं और का है। एड्रेस कहीं रसीद पे एड्रेस कहीं और का है और वो मऊ में आकर के वसूली करते हैं। मेरा नाम पंकज कुमार मदेशिया, मैं आजमगढ़ मोड़ पर फल की दुकान लगाता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले कुछ लोग आए, जो गाड़ी से उतरते ही आए, दबादब दुकान में जबरदस्ती घुस गए और उसके बाद उन्होंने जबरदस्ती और कह सकते हैं कि अलग गलत व्यवहार धमकाने लगे। धमकी भरे लफ्ज धमकाने लगी, कांटा निकालो, अपना बाटा ये निकालो, फलाने निकालो, पर्ची निकालो। मैंने उनको अपना जो पहले से मेरा कांटे का जो बना हुआ था तो मैंने पर्ची दिखाई, कह रही ये मान्य नहीं होगा, हम अलग से अब नया रसीद काटेंगे और उस पर कहें कि इस पर काटेंगे और नया फीस आपको जो पैसा है पैसा लगेगा। मुझसे उन्होंने मुझसे 650 रुपया कुछ लिया और उसके बाद उन्होंने कहने लगा कि अब इसके बाद से हर हम लोग आएंगे और इसका पैसा काटेंगे इसका। और जिसकी जो इनके पहले जो सारे लोग आते थे साइन करके रसीद काटते थे, वो लोग अच्छा थे, उनका बिहेव भी बहुत अच्छा रहता था। लेकिन ये जो पिछले दिनों आए वो लगता है जबरदस्ती कर मारपीट पे उतर जाते थे, नहीं पैसा देने पे। मैंने उनका विरोध किया। कौन है, क्या नाम है? इनका नाम सर पहली बार मुलाकात हुई थी इस वजह से, और जिस लहजे में बात करने लगे, हम लोग छोटे आदमी हैं, उनसे अब अधिकारी समझे कि अधिकारी उससे कुछ पता भी नहीं पाए उन लोगों से, जिस शब्दों में बात करने लगे। अब हम लोग थोड़े से असहज महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने पैसा भी लिया और रसीद भी नहीं काटी मेरा, और कुछ सामान भी लिए और
खाए पिए भी लोग और कुछ ले भी गए लोग, जिसका सामान ले गए, क्या सामान ले फल की दुकान है सर मेरी, वहाँ फल भी फुल खाए लोग उठाकर और ले भी गए लोग। आजमगढ़ मोड़ पे हम लोग हमारी दुकान है सर। गए? अभी आए कहाँ हुआ? इस समय हम आए हैं उन लोगों की शिकायत करने के लिए। भीटी पे यहाँ पर प्रयोगशाला जो बाट माप अधिकारी केंद्र है वहाँ पे आए। उन्होंने हम लोगों ने सभी लोग मिलकर अपना विज्ञापन अधिकारी को दिया है। तो उन्होंने सर ने से कहा, सर ने हम लोग की समस्या सुनी और उस पर कहा कि विचार किया जाएगा, उनके प्रति जो हम लोग से हो सकता है कार्रवाई विभागीय वो किया जाएगा। और आप लोग की जो त्रुटियां हुई है, जो पैसा लिया गया है, उसकी भरपाई के रूप में आपका काटा का जो माप है वो लग जाएगा। इसे हमको आश्वासन दिया है। अब देखिए विभाग क्या करता है इसके बारे में। लाइसेंसी हैं उनके द्वारा शायद ज़बरदस्ती या धमकी देकर जो इसमें लिखा है कि मोहर नहीं लगवाएंगे तो कांटा उठा ले जाएंगे, दबाव बनाया जाता है। वही लोग आए थे शिकायत करने, शिकायत ले ली गई है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कितने की तादाद में थे सर लोग? कितने की तादाद में लोग आए थे? करीब 12-15 लोग हैं। मोहर नहीं लगी है, जैसे पहले ही लोग बुक करते हैं, फिर विभाग से आदमी जाता है, फिर मोहर लगवाने काम करता है। कुछ लोग ऐसे ऑफिस जो लाते हैं तो ऑफिस में मोहर लग जाती है। तो ये समस्या नहीं है। समस्या ये है कि अगर वो दबाव बना कर ऐसा करा रहे हैं तो ये अनुचित है। ज़बरदस्ती धमकी दे रहे हैं, ये अनुचित है, क्योंकि ये व्यापारी की स्वेच्छा होती है कि वो किससे काम कराता है, किससे नहीं कराता है। सही बात है। तो ये सब अगर शिकायतें हैं तो इसकी जांच की जाएगी और जो भी उचित कार्यवाही होगी। शिकायत विभाग से तो संबंधित है नहीं, यहाँ चूँकि हमारे विभाग के लाइसेंसी हैं, उनको समझाया जाएगा, डांटा जाएगा कि आगे से ऐसा ना करें, अगर करते हैं तो ना करें, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। और हम इन लोगों से भी कहना चाहेंगे, व्यापारियों से भी, इस तरह से किसी को उधार न दें, बिना रसीद के किसी को पैसा ना दें। नहीं बोला इसने है। देखिए उनकी जो भी है शिकायत आई है होगी, उस पर प्रक्रिया आगे जो भी होगी कार्रवाई भी की जाएगी। अब जो उन्होंने किया है उसको तो वापस नहीं करा सकता हूँ, हाँ, लेकिन आगे से उनको ऐसे करने से रोका जाएगा। अगर शिकायतें सही पाएगी तो फिर उनका काम भी बंद किया जाएगा, उनको चेतावनी जारी की जाएगी, विभागीय कार्रवाई किया जाएगा उनके ऊपर।